दोस्तों एमबीए कोर्स के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन 2024 में एमबीए को कैसे करना है सही तरीके से, इसकी कितनी फीस है, कितनी सैलरीज हैं इस टाइम पर इंडिया में, इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम वीडियो में समझेंगे एमबीए का मीनिंग, एमबीए का टाइप्स, ड्यूरेशन कितनी होती है, एमबीए की सैलरीज कितनी होती हैं और एमबीए का फीस स्ट्रक्चर कितना है। सो डोंट स्किप एनी पार्ट, वॉच टिल एंड। So MBA stands for Masters of Business Administration. It is basically a PG course of 2 years duration. However, 1 year MBA is also available. अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये PG कोर्स है, तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन तो इसके लिए कंपलसरी होगी। चलिए अब MBA के टाइप के बारे में समझते हैं कि MBA कितने टाइप्स की होती है। तो एक तो होती है फुल टाइम MBA, जो सभी लोग करते हैं। जैसे फुल टाइम आपको रेगुलर कॉलेज जाना होगा और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी। दूसरे नंबर पर हमारी आती है डिस्टेंस MBA। इसमें आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होगा, आप घर बैठे ही अपना कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें वो होता है 1 ईयर फुल MBA प्रोग्राम। अब ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस नीड होता है, आप खाली ग्रेजुएशन के बाद इसे परस्यू नहीं कर सकते। देन कम्स 1 ईयर पार्ट टाइम MBA। अब ये किन लोगों के लिए होती है? ये उन लोगों के लिए होती है जो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, या हम कहें कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और नॉलेज के लिए एमबीए को परस्यू करना चाहते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि इसकी क्लासेस सिर्फ वीकेंड्स पर ही होती हैं, तो आपको अपने शेड्यूल को खराब नहीं करना पड़ता। 5वें नंबर पर आती है ऑनलाइन एमबीए। अब ये तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ऑनलाइन एमबीए में आपको किसी भी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन एमबीए को परस्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर आती है हमारी MBA इंटीग्रेटेड कोर्स। अब ये क्या है? ये 5 साल का आपका कोर्स बनाया जाता है, BBA प्लस MBA। बहुत सारे IIMs भी इसको कंडक्ट करवाते हैं, आप उनके बारे में फर्दर डिटेल्स गूगल पर चेक कर सकते हैं। अब क्या सभी MBA ग्रेजुएट्स की सैलरी सेम होगी? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि MBA ग्रेजुएट्स की सैलरी डिपेंड करती है टाइप ऑन द कॉलेजेस ऑन विच दे हैव स्टडीड और टाइप ऑफ करिकुलम। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 कॉलेजेस बने हुए हैं MBA के लिए। अब उन सभी का फीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उन सभी में पढ़ाने का तरीका भी अलग है, इसलिए एट द एंड भी सैलरी भी सबकी डिफरेंट होती है। हाँ, अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो ये अराउंड 7 to 8 लाख पर एनम होती है। लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें जैसे FMS दिल्ली, IIM बेंगलोर, तो इनकी सैलरी बहुत इंसेन लेवल पर होती है। जैसे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा हाईएस्ट पैकेज ऑफ टॉप इंस्टीट्यूट्स इन ईयर 23। तो यहाँ अगर हम बात करें IIM अहमदाबाद की लास्ट ईयर की हाईएस्ट प्लेसमेंट थी 1.5 CR, IIM बेंगलोर की थी 80 lakhs और FMS दिल्ली की थी 1.23 CR। तो आप देख ही सकते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट से करने के बाद MBA की सैलरी कितनी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना तो कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे IIM, FMS, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको कैट, GMAT कुछ इस तरह के एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, उसके बाद आपको IIMs की तरफ से कॉल आती है एंड देन फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। टॉकिंग अबाउट MBA फीस स्ट्रक्चर, तो MBA के 2 साल के कोर्स को इंडिया में करने का टोटल खर्चा एवरेज 5 लाख से 25 लाख के बीच में आता है। हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें IIMs की, तो उनका फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।